हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। 14 मार्च 2025 को ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन जो होने जा रहा है तो इससे सूर्य संकट में आने वाले हैं। क्यों संकट में आएंगे, क्या इसके पीछे कारण है, ये सभी कुछ हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि मैं पहले दे दूं, फिर उसकी हम चर्चा आगे करते हैं, क्या प्रभाव हमें मिलेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिससे आप जुड़ के ज्योतिष सीख सकते हैं। और ज्योतिष हो गया, व्रत त्योहारों से संबंधित जानकारी, कब कौन सा व्रत त्योहार कैसे करना चाहिए, समुद्र ज्ञान से संबंधित, अंग ज्योतिष, हस्तरेखा और भी सभी जानकारियाँ धर्म से जुड़ी हुई और अन्य जानकारियाँ जो पूजा पाठ या कहीं ना कहीं आपके काम की जानकारियाँ होंगी, तो उन सभी के लिए हमने अलग अलग चैनल बनाया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिलेगी जो कि टेलीग्राम की है। टेलीग्राम का चैनल है, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ये जो चैनल में राशिफल की जानकारी या ज्योतिष सीखना है या व्रत त्यौहार की जानकारी या हस्तरेखा की जानकारी, सभी जानकारियाँ उसमें आपको एक साथ ही मिलेंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें और यदि ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आगे कि सूर्य संकट में क्यों आने वाले हैं और इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ेगा, इसे विस्तार से समझते हैं। देखा जाए तो 14 मार्च को ये मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे और मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है, परंतु इसमें राहु पहले से ही गोचर कर रहे हैं, जिससे जैसे ही सूर्य आएंगे वैसे ही ग्रहण योग हो जाएगा, यानी कि सूर्य को ग्रहण लग जाएगा। तो अब आपने सुना होगा कि भैया सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो वो तो कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों कुछ मिनटों के लिए होता है, परंतु अब लगभग 1 महीने के लिए सूर्य को ग्रहण लगने वाला है, यानी कि ग्रहण योग का निर्माण अब हो जाएगा। और आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, जो कि हर एक ग्रह का प्रभाव अपना अपना सभी के ऊपर पड़ता ही है, परंतु सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। क्यों? क्योंकि आपके कर्मेश हैं भैया। नौकरी, जॉब, यदि आप जॉब करते हैं ना, और हर एक व्यक्ति जॉब ही तो कर रहा है, कुछ न कुछ काम कर रहा है, कर्म कर रहा है, तो ये कर्म भाव के अधिपति हैं आपके। और जब कर्म भाव के अधिपति, चाहे आप बिजनेस कर रहे हों, चाहे जॉब कर रहे हों, चाहे प्रोफेशन में हों, चाहे बैठे हैं मतलब कर्म ही कर रहे हैं ना, बैठने वाला, तो ये कर्म के अधिपति ग्रह हैं, वही संकट में आने वाले हैं। तो ये कर्म के अधिपति होके और आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा हम थोड़ा और डीप जाते हैं इसमें, जिसमें समझने में काफ़ी आसानी होगी यदि आप ज्योतिष का थोड़ा भी जो है तो ज्ञान रखते हैं। यहाँ पर जब ये मीन राशि में गोचर करेंगे तो पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, तीनों नक्षत्र। और तीनों नक्षत्र, पहला नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद देवगुरु बृहस्पति का, फिर शनि का और फिर बुध का। तो जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का लास्ट चरण है और मीन राशि का प्रथम चरण है नक्षत्र का, तो एक नक्षत्र का एक चरण है, कौन सा? पूर्वा भाद्रपद का मीन में। तो ये किसका नक्षत्र है? गुरु का। तो ये लगभग 3 दिन का समय रहेगा जिसमें सूर्य गोचर करेंगे। तो ये समय थोड़ी ठीक है ना, जो कि ग्रहण योग तो बन चुका होगा पर गुरु के नक्षत्र में है, परंतु फिर उत्तरा भाद्रपद यानी कि शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो ये समय विशेष रूप से ध्यान रखने का होगा। और फिर उसके बाद बुध के नक्षत्र में आएंगे, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इसमें भी, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमें क्या फल मिलने वाला है। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, ये जो कहीं ना कहीं समय है, नौकरी को लेकर थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी है। सावधानी क्या? सामने वाला काम नहीं कर रहा है, हमको भी नहीं करना है, ऐसा नहीं। हमें अपना कर्तव्य निभाना है, हमें जो जिम्मेदारी मिली है उसे हमें 100% देंगे और करेंगे। हमें ये दिमाग में रखना है। ये नहीं करना है
वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। दुनिया को छोड़ दो आप, क्योंकि दुनिया का क्या होगा वो तो ठीक है, हमारे नौकरी में यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें तो फर्क पड़ेगा ना भाई, उसी से रोजी रोटी चल रही, नौकरी से ही। तो इसलिए आपको इसमें आलस बिल्कुल नहीं करना है, अपने काम में पूरा फोकस रखना है। और ये भी नहीं करना है कि किसी से ईर्ष्या हो, किसी का आप सोचो आप यदि बड़े लेवल में हो तो भैया दूसरे को दबाओ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सूर्य हैं सत्य, जैसे आप शनि को जानते हैं ना, ये सत्य न्यायाधीश हैं, वैसे ये भी हैं, ये तो बाप ही हैं उनके शनि के, तो ये उनसे भी ज़्यादा न्यायाधीश हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि गड़बड़ी नहीं करना है, यानी कि काम में आप फोकस करिए पूरा। इसके अलावा जो सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम है आपका, वहाँ पर शॉर्टकट नहीं अपनाना है कि भैया घूस खिला दो, ये रास्ता अपना लो, ये सबसे बचिएगा। इस समय करेंगे होशियारी तो शनि के नक्षत्र में एक तो रहेंगे और सूर्य खुद रहेंगे शनि के नक्षत्र में, तो शनि और सूर्य दोनों सत्य के प्रतीक, गड़बड़ कर देंगे। इसलिए बहुत ध्यान रखिए कि सरकार से जुड़ा कोई भी काम यदि आप करते भी हैं, जैसे बहुत सारे लोग टेंडर लेते हैं और भी बहुत सारे, अब गिनाया जाए तो बहुत सारा टाइम जाएगा। तो यदि आप सरकार से किसी तरह भी जुड़ के काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, टेंडर लेते, फिंडर लेते, जो भी करते हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट से जुड़ के काम करने वाले या गवर्नमेंट का कोई भी काम, अब समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है, क्रिएटर मान लिया जाए, है ना, आप यूट्यूब में या और जगह वीडियो देखते हैं, फेसबुक में या कहीं भी, समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, जो ये सरकार की स्कीम आती हैं, है ना, योजनाएं आती हैं, उनकी वीडियो बना रहे हैं, और यहाँ पर गड़बड़ करेंगे ना, फंस जाएंगे। तो इसलिए इस समय बहुत सावधानी सरकार को लेकर आपको रहना है। एक अच्छी बात यहाँ ज़रूर है, पर ये अच्छी बात में बहुत सावधानी भी है, क्योंकि जो लोग शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं, यहाँ से पैसे कमाते हैं, है ना, ये कमाते हैं, ये तो भाई भगवान ही जाने। पर यदि आप जुड़े हैं शेयर मार्केट से, लॉटरी, जुआ, सट्टा से, तो इस समय आपको अचानक मौका मिलेगा, अचानक लाभ मिलेगा। पर ये लाभ बड़ा खतरनाक वाला है ना, वो वाला है ना कि भैया इसमें थोड़ी सी, वैसे भी ये सब क्षेत्र शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, ये सब बहुत रिस्क के हैं। इसमें छोटी सी गलती हुई, ले भैया सीताराम। परंतु ये समय बहुत रिस्क का और भी रहेगा, पर इसमें यदि आपने मौके का फ़ायदा सही ढंग से यदि समझ लिया तो इसमें बड़ा बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि ये राहु हैं, शेयर मार्केट में इनका बहुत प्रभाव है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलने वाली है। तो यदि वास्तविकता में जो है तो आपको बेनिफिट मिला, यानी कि वो वाली चीज़ें हैं ना कि कभी कभी आपने कभी सुना होगा यदि जुड़े हैं कि कोई लॉटरी सालों से कर रहा है, लॉटरी में प्रयास कर रहा है ना, लॉटरी ले रहा है, एक साथ ही उसको बहुत बड़ी लॉटरी लग गई या शेयर मार्केट में बेनिफिट हो गया या कहीं भी, परंतु ये रिस्क रहेगा, ये ध्यान रखिए। क्योंकि इसमें शनि देव हैं, ये बेफालतू का पैसा नहीं कमाने देते, कहते कि मेहनत करो, है ना। शनि के नक्षत्र में जब रहेंगे, लास्ट का समय जो है बुध का नक्षत्र में जब रहेंगे, ये समय थोड़ी और भी बेहतर रहेगा इन सब चीज़ों के लिए। पर बिना पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण के, बिना ज्ञान के, बिना रिसर्च के कुछ भी नहीं करना आपको। भले ग्रह स्थिति बेनिफिट दे रही हो, पर आपको इन सब चीज़ों के बाद सोचने समझने, बहुत कोई जानकार व्यक्ति हो उसकी सलाह भी लीजिए, इसके बाद करिए, क्योंकि ये बहुत रिस्क के क्षेत्र हैं, है ना। और इस समय जो माताएं बहनें गर्भवती हैं, उनको थोड़ा सा अपने गर्भ का ध्यान रखना है ना। गर्भ को लेकर थोड़ी सी चिंताएं इस समय बढ़ सकती हैं। और अब देखा जाए तो गर्मी का समय है ही, और ये गृहस्थी भी है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। और समय समय पर अपने जो है तो हेल्थ का, गर्भ का जो भी जांच हो, डॉक्टरी सलाह हो, वो लेते रहिए। और जो लोग संतान उत्पत्ति के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, उनको थोड़ा भी धैर्य रखना पड़ेगा, है ना। बहुत लोग जैसे IVF वगैरह या और भी बहुत सारे जो भी तरीके हैं तो आजमाते हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा इस समय सावधानी के साथ
क्योंकि संभव है कि आप प्रयास करें, प्रयास हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो थोड़ी धैर्य रखिएगा। और जो विद्यार्थी हैं उनको भी थोड़ा सा अपने मन को जो है तो भ्रमित नहीं होने देना है ना। तो मन को स्थायी रखेंगे तो विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा, है ना। यदि मन को धैर्य रखेंगे ना तो फिर लाभ बहुत है इसमें। इसके अलावा जो लव पार्टनर है, लव पार्टनर भैया इस समय भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करेंगे तभी, उमा महेश्वर की सेवा करो, भगवान शिव माता पार्वती की आराधना करो। इस समय ब्रेकअप की स्थिति बन सकती है। भगवान करे किसी की ऐसी स्थिति ना बने, परंतु इस समय चीज़ें हो सकती हैं ऐसी, तो आपको धैर्य रखना होगा, है ना। और देखिए जीवन में कोई भी रिश्ता हो, यहाँ इसकी बात नहीं है, खाली कोई भी रिश्ता हो, आप यदि गड़बड़ करेंगे, चीटिंग करेंगे, तो फिर आज नहीं तो कल सामने आएगा, है ना। तो वो वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये आपके फाइनेंस को भी प्रभावित करेंगे। तो फाइनेंस को प्रभावित करेंगे तो यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि अचानक धन लाभ की स्थिति भी इस समय बनने वाली है। फाइनेंस को लेके अच्छा मौका है कि अचानक आपने सोचा नहीं होगा कि भैया, अरे भैया पैसा नहीं आ रहा है, पता चला कि कुछ जुगाड़ बन गया, पैसा आ गया। तो इस समय फाइनेंस को लेके बड़ा अच्छा मौका है आपके पास। और इस समय कई सारी ऐसी इच्छाएं भी होंगी आपकी, कई सारे ऐसे काम भी होंगे जो अचानक बनेंगे। जैसे अब समझ लीजिए कोई काम आप कर रहे हैं ना, बहुत प्रयास में लगे, हो ही नहीं रहा है, अचानक कुछ ऐसा भगवान ने कृपा की, काम बन गया। तो ये बड़ा बेनिफिट इसमें रहने वाला है। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी है, यदि हम देखें कि कर्म को यदि आप इस समय ठीक रखेंगे तो सब चीज़ें ठीक हैं। अब रही बात, हम उपाय जान लेते हैं, परंतु उपाय से पहले मैंने अभी बताया, फिर से बोल दूं, और इसे बहुत ध्यान रखिए। बात बहुत छोटी सी है और मैं हर वीडियो में लगभग कहता हूं और बार बार भी कहता हूं, आपका समय भी एक्स्ट्रा लेता हूं, पर ज़रूरी है इसीलिए कहता हूं कि कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं ना, तो पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाइए या तो खुद करिए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। बिना जन्म कुंडली विश्लेषण का गोचर के आधार पर यदि निर्णय लेंगे तो वो वाली हाल है ना कि भगवान भरोसे, कभी हो गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो सीताराम। उपाय जो है, तो यदि हम उपाय की बात करें तो यहाँ पर भगवान उमा महेश्वर की आराधना करिए, और उमा महेश्वर की आराधना के साथ साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, इनकी आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा। और माता पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिए, है ना। तो इनके आशीर्वाद से जीवन में बहुत कुछ बदलता है, तो ये कर सकते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताई है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे वहाँ पर सभी जानकारियाँ मिलेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।